गया। ऐसे होता है क्या कूटनीति में? रूबिका जी, पूरी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी खुद भी पिछले 11 वर्षों से ये बताने के लिए परेशान हैं कि हम विश्वगुरु हैं। अब मुझे लगता है कि ये अंतिम मौका था उनको कि अगर हम G7 में जाएंगे तो हम विश्वगुरु बन जाएंगे। अगर वो विश्वगुरु बन गए G7 में जाने से, तो जेलेंस्की मार्च में ही विश्वगुरु बन गए थे। विश्वगुरु बनने का अगर यही पैमाना मान लिया जाए, सवाल ये है कि अगर मोदी जी वहां जा रहे हैं, क्या आतंकवाद के खिलाफ कोई पुख्ता बात रखने की हिम्मत उनके अंदर है? क्या ट्रंप के सामने आंख मिलाकर बात करेंगे? क्या यह बोलेंगे कि पाकिस्तान के डीजीएमओ और भारत के डीजीएमओ के सीज फायर की बात आप तक किसने पहुंचाई? अगर वो खुद फोन करके नहीं बताए थे तो ये बात पूछेंगे और देश के सामने बताएंगे कि जब भारत अपर हैंड पे लड़ाई में था तो आपने ऐसा क्यों किया जिससे भारत की नाक पूरी दुनिया के अंदर कटी। अब रही डिप्लोमेसी की बात, किसी भी देश की जो फॉरेन डिप्लोमेसी है उसका सबसे बड़ा पैमाना है युद्ध के समय नापा जाता है। युद्ध के समय इस दुनिया के कितने देश हैं जो आपके समर्थन में खड़े हुए हैं और कितने देश हैं जो उसके विरोध खड़े रहे, मतलब भारत के विरोध में खड़े रहे? बताइए मुझे। समर्थन तो ले लीजिए, विरोध तो अरे लेने पड़े। अरे भाई किसने कहा कि समर्थन नहीं आया? किस टाइप का समर्थन चाहिए आपको? मुझे ये बताइए किसका समर्थन नहीं आया? आप मुझे चाइना और तुर्की को छोड़कर सब। धर्मेंद्र जी का सवाल था क्या जर्मनी और फ्रांस ने सपोर्ट किया? फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर ने, जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर ने, यूके की प्रीति पटेल ने, इजराइल ने, कोलंबिया ने तो स्टेटमेंट अपना बदल दिया। वैसे तो ओआईसी हमारे खिलाफ होता था, सऊदी और यूएई ने सपोर्ट दिया, अल्जीरिया ने सपोर्ट दिया, ईरान ने तो प्लीज फ्रांस का एग्जैक्ट स्टेटमेंट है कि इंडिया हैज अ राइट टू सेल्फ डिफेंस। जर्मनी ने भी हमें सपोर्ट किया है, यूके की प्रीति पटेल ने भी सपोर्ट किया है, बॉब ब्लैकबर्न ने भी सपोर्ट किया है, सऊदी और यूएई ने भी सपोर्ट किया है, अल्जीरिया ने भी सपोर्ट किया है। ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप जाकर चेक कर लो, मैं झूठ बोल रहा हूं। अभी डिबेट खत्म होने से पहले एक्सपोज कर देना। दूसरी बात, इन्होंने अभी कहा, देखिए अब मैं ना जब मैं देखता हूं ना हमारे मित्र को, विवेक जी को, तो ऐसा लगता है कि 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड आ चुका है। अभी कह रहे थे पानी मत सस्पेंड करो, ये पानी सस्पेंड करेंगे तो नागरिक की क्या दोष है, और युद्ध भी करना है तो युद्ध में नहीं करना, हम युद्ध के खिलाफ। मैं तो अब सुनिए, आ रहा हूं ना एक एक करके, सुनो ना। युद्ध करना है तो मैनिफेस्टो में क्यों लिखा है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करो? बातचीत करो। अरे तो मैनिफेस्टो बातचीत भी करना है, युद्ध भी करना है, युद्ध नहीं करना है। युद्ध सोमनाथ जी को भी जब देखता हूं तो मैं बोलता हूं सोमनाथ जी कौन से फैक्शन से आम आदमी पार्टी के? सोमनाथ जी के एक नेता है राघव चड्ढा, वो कहते हैं कि भारत सरकार और सेना ने डिसाइसिव एक्शन लिया, ये बोल रहे बैकआउट कर गया सेना। अब मैं राघव जी की सुनूं, सोमनाथ जी बैकआउट कर गई सेना। अभी बोला आपने, अभी आपने बोला बैकआउट कर गई मोदी सरकार। मैं कंप्लीट कर लूं, मैं अब रिइटरेट, मोदी सरकार गई थी लड़ने, सरकार गई थी लड़ने, डीजीएम सरकार गई थी लड़ने, सरकार बचाओ। चलिए सोमनाथ जी तो मोदी जी सेना नहीं है, सेना मोदी जी नहीं है। अरे देखो एक सेकंड, इसी पॉइंट पे, एक सेकंड, डोंट, मैं इसी पॉइंट पे जवाब देता हूं। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था 2016 में और डीजीएमओ ने स्टेटमेंट दिया था तो उन्होंने प्रूफ मांगा था, पाकिस्तान में छपे थे, तब ये डिस्टिंक्शन याद नहीं आया? अरे पेपर में छपे थे, दिखा दूं, पेपर में छपे थे, आखिरी बात सुनिए, आखिरी बात सुनिए, अरे वो झूठ है, अफवाह है, फेक न्यूज़ है सर। अरे कौन कहता है मैं उनको एक्सपोज कर रहा हूं, इसलिए वो एक बार डाइवर्ट कर रहे हैं। और आखिरी बात, यहां पर कह रहे हैं कि यूपी वाली गलत खबर दिखाई है उन्होंने फिर से, वो चाइना के विषय में। पर मैं पूछना चाहता हूं, आपके अलाय पार्टनर लेफ्ट बोल रहे हैं चाइना के साथ मधुर संबंध हो और वो कंडेम नहीं कर रहे चाइना को। आप बोलो ना, उनके साथ बैठे हैं आप, आईडब्ल्यूटी सस्पेंड करने को ये गलत बता रहे हैं, आप उनके साथ अलायंस में। वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में सिक्योरिटी नहीं है। किसने कहा? बिल्कुल है, वो बोले न्यूक्लियर पावर खत्म हो जाएगा। मुझसे पूछो ना यार, मुझसे क्यों पूछो? अरे इंडिया अलायंस का इशू है कि नहीं है? इंडिया अलायंस का इशू है कि नहीं? मुझ पे क्यों भड़कते हो? आप इंडिया अलायंस पे क्यों आप आग लगाने? एक बात बताइए मुझको, आप क्यों आग लगाने पर तुले हुए हैं इंडिया अलायंस में? अभी देखिए सोमनाथ भाटी के लिए आपको डिफेंड करना मुश्किल हो रहा है। मैं कुछ नहीं ऐसा, ठीक है, आप कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। गिव मी द प्रूफ, गिव मी द प्रूफ। क्या प्रूफ है आपके पास? आपके पास क्या प्रूफ है कि भारत के मुखिया ने जाकर कहा मुझे G7 में बुलाइए? व्हाट इज द proof? It is not a question of India. Why were you not called? And why suddenly invitation came? I have a right to ask. जबरदस्ती की बातें और कहानियां यहाँ पर मत फैलाइए। मुझे बस ये बताइए, आपके पास क्या प्रूफ है? आपके पास क्या प्रूफ है? कनाडा के प्रधानमंत्री का मेरे पास बयान है जहाँ पर उनसे पूछा गया तो वो ये कह सकते थे कि इंडिया ने रिक्वेस्ट किया है। वो कह सकते थे विवेक श्रीवास्तव, वेट, नाउ लिसन टू मी। आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 में जाने के लिए रिक्वेस्ट कर दी है ना? ऑल राइट, MEA की तरफ से, ठीक है। तो फिर जहां पर G7 हो रहा है वो थोड़ा अपर हैंड रखते ना, है ना? वो वहां सुनिए, अभी वहां का प्राइम मिनिस्टर, वहां का मुखिया ये कह सकता था कि भाई उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई थी और हम चाहते थे कि हम सब मिल बैठकर इस पर बात कर ले, इसलिए व्हाई डिड ही स्पेसिफिकली से कि भारत व्हाई डिड ही स्पेसिफिकली से भारत जैसी आर्थिक महाशक्ति का G7 में होना जरूरी है? क्यों कहा? सामने वाले ने यानी प्रधानमंत्री ने MEA ने रिक्वेस्ट की थी, इसलिए क्यों कहा? अंदर मुंह में घुस के कैसे बुलवा दिया? नहीं, इसलिए क्योंकि वो एक अच्छे मेजबान है। जब आपको मेहमान है तो आपकी इज्जत रखी जा रही है। इस बार आप मेजबान हो गए, आप मेजबान हो गए। केवल एक बात, और G20 में बस ये हवा में बात मत कीजिए, मैं आपको बता रही हूं। G20 के बाद ओके, देखिए मैं भी बड़ा जोर से चिल्ला सकता हूं। देखिए रूबिका, एक चीज, आपकी गूंज को पूरी दुनिया और भारत में बहुत गूंज से को सुनते हैं लोग,
इकोनॉमिक पावर है, मिलिट्री पावर्स है। यदि आप देखिए केवल G7 की थोड़ी सी विश्लेषण कर दूं, शायद विवेक जी चुप हो जाएंगे। अमेरिका का यदि आप ओवरऑल लें, उनका जो GDP है 26.47, उसके बाद दूसरे नंबर पर चाइना है 19.78 का आसपास, उसको नहीं बुलाया गया, शायद वो छटपटा रहे हैं उसके लिए। जर्मनी तीसरे नंबर पे है और चौथा भारत नंबर पे। अब आप बताइए जापान, यूके, फ्रांस, इटली, कनाडा इसी 10 साल में नीचे आए। इसके पहले तो हम 15वें नंबर पे थे ना। आज आप बताइए, एक G7 के अंदर में आपको बड़ी बात बताता हूं, कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग में, और ये आया है कि वो चाहते हैं कि भारत भी, जैसे G8 बना था, रशिया इसमें ज्वाइन किया था, भारत भी ज्वाइन करे, जैसे SCO में है, चाहे ब्रिक्स में है, भारत भी इसमें आए, पूरे के पूरे इंक्लूडिंग अमेरिका इस पीछे पड़ा हुआ है कि आप इसके G7 को ज्वाइन कर लो। भारत क्यों नहीं कर रहा है और भारत का क्यों पक्ष इतना बड़ा? देखिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, ब्राजील जा रहा है, इंडिया जा रहा है, ये तो कहेंगे इंडोनेशिया जा रहा है, इसमें चाइना नहीं जा रहा है। चाइना ने भी बड़ी जोर लगाई थी कि हम घुस जाएं किसी तरह। G7 बताइए भाई। अब आप बताएं। विवेक साहब बताइए। विवेक साहब देखिए तथ्य पे बात कीजिए, चिल्ला कर ही बात। पहली चीज आपकी गूंज आनी चाहिए चाइना के ऊपर। बताइए पाकिस्तान क्यों नहीं आया? पाकिस्तान क्यों नहीं आता है? आप इंटरनेशनली आपका कोई समर्थक नहीं है, आप एक आइसोलेटेड कंट्री है। आप तो कह देते हैं बोलने दीजिए सर, पूरी विश्व आपके साथ खड़ा है। कोई नहीं खड़ा। अब आप सुनिए साहब, आज ही राइजिंग लायन, यू अंडरस्टैंड ऑपरेशन राइजिंग लायन। जो लोग आर्मी का सम्मान न करें, आर्मी के चीफ को खून का दलाल कहें, गली का गुंडा कहें, ये बयान आए हुए हैं। कौन कह रहा है? आपके लीडर, आपके पोजीशन कांग्रेस है। प्लीज अंडरस्टैंड, देखिए आप हर यहाँ पे हो उसी को बोलो। 1994 में भारत की संसद ने पहली बार एक रेजोल्यूशन पारित किया कि एंटायर जम्मू कश्मीर जो POK के भी कब्जे में, वो भी हमारा है, ठीक है। हम उस पोजीशन पे कमिटेड है, परंतु जब हमने 370 हटाया अपने जम्मू कश्मीर से, जो डेमोक्रेटिक है, नॉट द वन विच इज अंडर पाकिस्तान कब्जा, आपको पता है फारूक अब्दुल्ला ने अपोज किया उसका, कहा कि पाकिस्तान डैश डैश प्लान के नहीं बैठा है, और उसका समर्थन पता है किसने किया? आम आदमी पार्टी ने। ये महराज मलिक, इनके एक विधायक चुनकर आए हैं, इन्होंने 370 के हटाए जाने का विरोध करने वाले प्रस्ताव का समर्थन किया और सपोर्ट दिया है जम्मू कश्मीर की सरकार, बिना डाइवर्जन के। 10 सेकंड POK लेने की बात तो दूर के, 10 सेकंड सुनिए, आप विजय शाह को निकालिए, ये महराज को निकाल दीजिए। सुनिए रूबिका, एक सेकंड प्लीज, रूबिका प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करिए ना भाई, विजय शाह को निकालिए आप। आज रूबिका, दिस इज सो अनफेयर। मैं मुझे बात, अच्छा मैं बात रखूं। विजय शाह ने जो कहा है वो तो सही तो नहीं कहा है ना, और एकदम हाल ही में दिया बयान है उनका। रूबिका मैं जवाब दूं, रिक्वेस्ट है कि इंटरप्ट मत कीजिए। जो बयान विजय शाह ने दिया है गलत है, और जो रामगोपाल यादव पे कार्रवाई होगी वही हम करेंगे, ठीक है। रामगोपाल यादव को निकालो। IMF का पैसा पाकिस्तान को, वर्ल्ड बैंक का पैसा पाकिस्तान को, एशियन डेवलपमेंट बैंक का पैसा पाकिस्तान को दिलवा कौन रहा है? अमेरिका। और भारत का दुश्मन कहते हैं, कौन है ये? अब मैं जवाब दूं बिना इंटरप्शन के, डोंट इंटरप्ट 20 सेकंड। चाइना ने 80% नो अमेरिका, चाइना ने 80% दिया है, उसके साथ हिम्मत नहीं है कि तुम आगे क्या करना है? डोनाल्ड ट्रंप के साथ बोलो। नहीं, चाइना को बुलाओ, भारत ये चाइना से क्या रिश्ता है? और किस चाइना से क्या रिश्ता है? डोनाल्ड ट्रंप के सामने ये भीगी बिल्ली है। डोनाल्ड ट्रंप के सामने भीगी बिल्ली, इसी का जवाब ले लेती हूं। इनकी हिम्मत नहीं है ट्रंप के सामने बोलना है। डोनाल्ड ट्रंप के सामने क्या भारत भीगी बिल्ली है? देखिए और खासकर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। देखिए रूबिका, ये सामरिक चीज को समझने के, पाकिस्तान इज द मोस्ट फेवर्ड नेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका आउटसाइड NATO। आज से नहीं, हाँ। ये 4 दशक से है। विवेक जी को याद होगा, इनकी पार्टी 2004 से 9 में यूपीए में थी। यूपीए ने इनको लात मार के यूएस के साथ न्यूक्लियर डील किया था। आज उसी कांग्रेस के साथ बैठकर यूएस पे ज्ञान दे रहा है। Absolutely not। आज उसी यूएस के ऊपर ज्ञान उसी कांग्रेस के साथ बैठकर वापस लिया। ये इनका तरीका है, ये इनका तरीका है। उसी कांग्रेस ने तुमको लात मारी थी। अब मेरा सुनिए सर, अमेरिका पर मैंने इस यहाँ पर जो लोग मौजूद है इस साइड पर, उनसे पूछ लिया। अब मुझे ये बताइए धर्मेंद्र यादव, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप पर विश्वास करेंगे कि इस देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास करेंगे, DGMO पर विश्वास करेंगे और सेना पर विश्वास करेंगे? एक एक लाइन का मुझे जवाब दीजिएगा, एंड देन आई विल रैप अप। रूबिका जी, इस देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास करेंगे, इस देश के विदेश मंत्री पर विश्वास करेंगे, विदेश सचिव पर करेंगे, और देश के DGMO पर करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को यह सूचना किसने पहले दे दी कि भारत का DGMO और पाकिस्तान के DGMO ने सीज फायर का अनाउंसमेंट कर लिया? और ट्रंप का दोस्त कौन है? मोदी। अब एक और बात, 10 सेकंड मुझे थोड़ा उधर से, बार फॉरेन डिप्लोमेसी की बात हो रही है। ऑपरेशन के दौरान IMF के विरोध में, भारत IMF के विरोध में था कि पाकिस्तान को फंड ना मिले, उसके बावजूद भी 8,000 करोड़ रुपया फंड पाकिस्तान को मिला। तो क्या ये फेल्योर नहीं है, अचीवमेंट है मोदी का? मुझे बताइए, आप IMF में विरोध के बाद 8,000 करोड़ रुपया पाकिस्तान को मिल जाता है। दोनों बिंदु पे, पहले ट्रंप के विषय पे, ट्रंप पे DGMO, MEA की बात हो रही है, ट्रंप के विषय पे DGMO, MEA और बाकी लोगों की बात नहीं माननी है तो थरूर, मनीष और सलमान और राजीव राय की मानो। उन्होंने कहा कि कोई ट्रंप का इंटरवेंशन नहीं था और भारत को पाकिस्तान ने कॉल किया। पहले फिर से बोल रहा हूं, राजीव राय, थरूर, सलमान ने बोला है कि ट्रंप का इंटरवेंशन नहीं था और हमारे DGMO को, उनके DGMO का कॉल आया। माने राजीव राय को झूठे हैं? फंड पे बोलिए पहले, अभी दूसरे पे आ रहा हूं। इसका जवाब मान लिया, राजीव राय झूठे नहीं है। अब दूसरा, IMF ने $1 बिलियन का बोले,
2008 के बाद $15 बिलियन पाकिस्तान को IMF ने दिया। अरे क्या अभी- किया आपने? सरकार थे आपकी, अब- आपने क्या क्या बताइए ना, अभी क्यों आपने दिया? क्या क्या बताइए अभी क्यों तो दिया? आपने क्यों? अभी अच्छा क्यों बताओ, आप दिया? गए अभी क्यों थे दिया? मनमोहन सिंह वीक से? अभी क्यों दिया? मनमोहन सिंह वीक अभी क्यों दिया? से उस समय क्यों दिया था? जवाब नहीं है ना। उस समय नहीं दिया जवाब नहीं है। था। हमने आज जवाब अपना नहीं है। बलबूते पे एक्शन लिया। जवाब नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है। जवाब धर्मेंद्र एक जी, सेकंड धर्मेंद्र जी में, रुकिए। जवाब बहुत है, इन्होंने भी दिया, हम भी देते हैं। देखिए, ऐसा शख्स जो 30-35 रोज झूठ बोलता हो, उनको भी प्लीज अंडरस्टैंड, ऐसे आदमी का यकीन करना चाहिए आपको। क्या बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। ट्रंप झूठा है, ट्रंप झूठा है। प्लीज, ट्रंप का एक स्टेटमेंट और बताता हूँ। सर। उसने क्या कहा कि कश्मीर का मुद्दा है, हजारों साल पुराना है, हाँ। जिसको जानकारी नहीं है चीजों की, कुछ भी बयान दे देगा। ये बात सही है कि अब जब ये इस तरीके की इंटरनल पॉलिटिक्स हो रही होती है तो इस तरीके के डायलॉग मारना और बड़े बड़े सवाल करना बड़ा अच्छा लगता है, पर डिप्लोमेटिक लेवल पर डिप्लोमेसी में कई ऐसी चीजें होती हैं जो बिटवीन द लाइंस होती हैं। मैं शुरुआत करूं उससे पहले, आपने सारे के सारे आरोप सुन लिए हैं और ऐसे में जब ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ और साथ में विदेश में जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 समिट का इस वक्त रुक करके एक कहीं ना कहीं इशारा करने की कोशिश की है कि आप कितनी भी कोशिश कर ले, भारत नहीं झुकने वाला है। लेकिन शहजाद पूनावाला, विपक्ष सीधे तौर पर और कांग्रेस सीधे तौर पर यह कह रहे, क्या है ये सब दिखावा है, महज दिखावा और कुछ भी नहीं है। G7 में तो आपको बुलाया ही नहीं जा रहा था। देखिए, सबसे पहले रूबिका जी, हालांकि कई दिन गुजर चुके हैं, पर क्योंकि हम लोग राष्ट्रीय शोक के एक प्रकार से आज भी मूड में हैं, तो मुझे लगता है कि आज केवल वो 250-300 परिवार ही नहीं बल्कि 140 करोड़ लोगों पर आसमान टूट पड़ा है दुख का, और इसलिए हम अपना आचरण इस डिबेट में उसी के अनुसार रखें तो ये बेहतर होगा। देखिए, केवल विदेश नीति नहीं, इन लोगों ने हर चीज़ पर राजनीति की है। सैन्य नीति हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, ऑपरेशन सिंदूर हो, फेलियर कहा, सरेंडर कहा, छुटपुट कहा, सेना का अपमान किया, नाना पटोले ने कहा वीडियो गेम की तरह था। उसके बाद जल नीति, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड किया तो लेफ्ट के लोगों ने जाकर प्रोटेस्ट किया कि कैसे बंद कर सकते हैं। फिर कूटनीति, जहां पर हमारे मान्य सांसद धर्मेंद्र जी की पार्टी के वरिष्ठ सांसद राजीव राय जी भी गए तो उनकी तुलना आतंकियों से जयराम रमेश ने की। पहलगाम जब हुआ तो पाकिस्तान को तुरंत क्लीन चिट देकर एक प्रकार से सुरक्षा नीति पर भी उन्होंने खतरा कर दिया। और अब जो है, जो विदेश नीति पर एक बार फिर से झूठ पर उतर आए, जैसे कि G7 से इनवाइट नहीं आया। ये 4-5 दिन पहले कांग्रेस कह रही थी, देखिए लेजर वाली आंखें फेल हो गई, विदेश नीति फेल हो गई। G7 1970 से शुरू है, पहला इनवाइट वाजपेयी जी को आया 2002 में। उसके बाद आप देखना कि 2010 से लेकर 14 तक, और 10 में कनाडा में हुआ, मनमोहन सिंह को कोई इनवाइट नहीं आया। पर कभी किसी भाजपा के नेता ने इस प्रकार से मनमोहन सिंह जी के ऊपर आरोप नहीं लगाया कि आप फेल हो चुके।